नमस्कार। शास्त्रीय काल। सारे पंजाबवासी को शास्त्री काल। मैं सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारा मुहिम देखा कि हमारे बिहारी भाई को पंजाब से निकालने का प्रयास किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। सबको अपना अपना राज्य स्वच्छ और सुंदर, सभी को रोजी रोजगार चाहिए, सब अपना काम धंधा सबको अपने घर में चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई कि मेरे बिहार में रोजी रोजगार नहीं है। पता नहीं मेरे मजदूर भाई का क्या मानसिकता है कि हमें बिहार में काम नहीं है, हमें रोजी रोजगार नहीं मिलता है। काम रहते हुए पलायन करता है, पता नहीं क्यों, क्या दिमाग में चलता है। आप सबों से, बिहार वासियों से, सभी से अनुरोध है, कृपया आप लोग जो छठ पूजा में घर आइएगा, दीपावली में घर आइएगा, दशहरा में घर आइएगा, भाई 2 रुपया कम कमाओ, नमक रोटी खा लो, परिवार के साथ रहो, परिवार के बीच रहो। क्यों जाते हो दिल्ली पंजाब? क्योंकि वहाँ का मानसिकता ही हो चुका है। जब ज़रूरत पड़ेगा बिहार के मजदूरों से तो वो बुला लेगा, खेती संभाल लेगा, धान लगवा लेगा, फिर तुमको गांड पे लात मार के वहाँ से भगाएगा। गलती एक करता है, हम मानते हैं कि उसमें से 5 उंगली बराबर नहीं होता है भाई, 5 उंगली बराबर नहीं होता है। गलती एक ने किया और सज़ा अनेकों को भोगना पड़ रहा है। और मैं पंजाब के भाई से अनुरोध करता हूँ, शास्त्रीय काल, तुसी ਜਿਹੜੇ भी कदम उठा रहे हो ना पाजी, वो ठीक है, कोई गलत नहीं है, लेकिन गलती तो एक ने किया ना। तुम सारे नू दोषी क्यों बना रहे हो? सारे दोषी नहीं हो सकता पाजी, सारे नू एक माहौल से घटना चंगा नहीं हैगा। असी भी खटे हैं पंजाब, ऐसा नहीं कि असी पंजाब से नहीं रहे हैं, असी भी 5 साल पंजाब से रहे हैं, लेकिन आज तक कोई उंगली नहीं उठा पाया कि गलत चल रहा है या गलत। अच्छे अच्छे घरों में काम किया मैंने, मैं ठेकेदारी किया हूँ वहाँ, लेकिन कोई गलत नहीं कह सकता है। और मुझे फ़ख्र होता है कि मैं पंजाब में काम करके आया हूँ। बहुत इज्जत देते थे आप लोग, बहुत रिस्पेक्ट करते थे आप लोग, अपने घर में, अपने दिल में जगह बना के हम लोगों को रखते थे। कोई आँच नहीं आता था, जो भी खाना खाते थे वो हम लोगों को खिलाते थे। लेकिन आज पता नहीं क्या हो चुका है आप लोगों को। आज आप लोग देश विदेश में जाके रहते हैं, खेती, पशु का पालन, सारा विधि व्यवस्था तो हम बिहारियों से ही होता है ना आपका। लेकिन क्यों इतना क्रोध क्यों है बिहारी पर यार? ऐसा मत कीजिए भाई। अगर निकालना ही है, अगर सबको वहाँ से निकालना ही है, एक मुहिम चलाओ, एक रास्ता निकालो कि इसको किस तरह आराम से अपने देश को भेज दिया जाए। लेकिन इस तरह मार पीट, किसी का मर्डर कर देना, किसी को मारना, किसी को थप्पड़ चला देना, छोटा छोटा गलती पर थप्पड़ चला देना, उल्टा शब्द कहना, बिहारी, ये वो नो। हाँ, मुझे फ़ख्र है मैं बिहारी हूँ, मुझे गर्व है कि मैं बिहार का हूँ। क्यों जानते हो बिहार का होने का गर्व क्यों है? मेरे बिहार में प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, हर एक वर्ष, और कोई सामग्री हमको कोई सरकार नहीं देती है। कोई तरह का विधि व्यवस्था, अभी देखे होंगे कि कुछ दिन पहले हमारे बिहार में इतना सारा बाढ़ आया, बहुत सारा घर कट गया, बहुत आदमी का जान गया। कहाँ था सरकार? कोई सरकार ने कोई शिविर या कोई व्यवस्था नहीं दिया। और हम अपने आप मेहनत करके अपने पैर पर खड़ा होने का प्रयास किया और चल रहा हूँ, चलता रहूँगा। यार छोटा सा बाढ़ आया पंजाब में, आप लोग दहल गए, ये हार आ गया, हार आ गया, हार आ गया, ऐसा क्या बाजी? और कितना सामग्री गया,
और सोनू सूद भैया, आप तो देश का महान आदमी हैं। आप तो बिहार वासियों के लिए, पूरा हिंदुस्तान के लिए भगवान हैं। कुछ बार पे बिहार को भी देख लेते हैं। सोनू सूद भैया, आपसे ही कह रहा हूँ हाथ जोड़ के कि कृपया बिहार के बारे में भी कुछ सोचिए। बाढ़ के बारे में बहुत आदमी का घर कट गया, घर उजड़ गया, बाढ़ में जान चला गया, माल मवेशी सब बर्बाद हो गया, लेकिन बिहार के लिए कोई नहीं आया। कोई एक नज़र उठाकर, क्या एक शब्द सोशल मीडिया के थ्रू भी कोई अभिनेता, कोई नेता, कोई कुछ नहीं बोला। क्योंकि जानते हैं सर, हम लोगों का आदत पड़ गया है। और पंजाब में छोटा सा बाढ़ क्या आया, आप लोग सब दहल गए, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाड़ आ गया। आपका तो भाई एक बार फसल गया ना, हम लोगों का साल में जाते रहता है फसल, फिर भी अफसोस नहीं है हमको अफसोस नहीं है। फिर से मेहनत करेंगे, फिर उपजाएंगे, फिर से अनाज उपजाएंगे, फिर फसल लगाएंगे, फिर से लहराएगा बिहार। क्योंकि मेरा जन्मभूमि, मेरा कर्म भूमि है यह बिहार। सबको अपना अपना देश पे, अपना अपना राज्य पे गर्व होता है। आपको अपने पंजाब पे गर्व है, तो मुझे अपने बिहार पे गर्व है। मैं बिहार के नागरिक होने के कारण जो भी प्रवासी मजदूर आप पलायन करके गए हैं, हम सब से अनुरोध, हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं, कृपया ऐसा नहीं है कि भाई आपको बिहार में रोजगार नहीं है। क्यों अपना देश का नाम, अपना राज्य का नाम हंसाना चाहते हो? आप सब चले आइए। दीपावली, छठ पूजा में जो भी घर आ रहे हैं, सब आइए, सबको रोजी रोजगार, सब यहाँ पे दिमाग लगाकर अपना काम धंधा कीजिए, सबको रोजी रोजगार मिलेगा। यार क्या चीज़ की कमी है हमारे बिहार में, हम पूछना चाहते हैं, क्या चीज़ का कमी है, हैं? अभी मजदूर को 500 रुपया पर डे का मिल रहा है, फिर भी हमको मजदूर नहीं मिल रहा है। मकान, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, पीके कॉन्ट्रैक्टर से मेरा आईडी है, फिर भी मजदूर हमको नहीं मिल रहा है। मजदूर भेजने के लिए जाते हैं, एक दिन काम करता है, दूसरे दिन कहता है हम पंजाब। क्या रखा है पंजाब में भाई? यही लात मुक्का खाएगा, ठेला तोड़ दिया जाता है, इज्जत नहीं मिलता है। हम कितना रिक्वेस्ट करते हैं यहाँ का, पंजाब से जो आते हैं सरदार लोग, गाड़ी लेकर आते हैं, माल लेकर आते हैं। यहाँ पे बहुत सारा कारखाना खोल रखा है, पूर्णिया में फैक्ट्री चला रहा है, बहुत बहुत सारा प्लॉट लेके रखा है, सब रोजी रोजगार अपना अपना चला रहा है। पंजाब का भी तो है यहाँ पे आदमी। हम कहाँ किसी से लड़ते हैं, कहाँ कहते हैं कि आप यहाँ से जाइए, हमारा रोजी रोजगार मर रहा है। ये इंडिया है, ये भारत देश है। भारत को अखंड रखने के लिए हम लोग को एक होना होगा भाई। सब हम भाई भाई हैं, सब मिलकर रहें यहाँ पर, सब अच्छा से रहें, किसी को अनबन ना करें। गलती मानते हैं कि गलती कोई किया है, होशियारपुर में जो कांड हुआ है, गलती एक ने किया, और ये भी जांच का विषय है, गलती किया कौन है, हैं? कहीं प्रवासी मजदूर को बदनाम करने के लिए, क्या पता वहाँ का आदमी ही कोई किया होगा। मानते हैं कि प्रवासी मजदूर ही किया होगा, लेकिन गलती तो एक ने किया है ना भैया। सबको आप दोषी में नहीं ठहराइए। आपसे निवेदन है पाजी, आपसे निवेदन है कि गलती एक ने किया और सज़ा अनेक को नहीं मिलना चाहिए। क्या अभी जो विदेश में एक ड्राइवर गाड़ी चलाते समय, एक आदमी, वहाँ विदेशी आदमी का एक्सीडेंट हो गया, गलती तो एक ने किया ना, सज़ा एक को ही मिल रहा है। हर एक वहाँ पे ऐसा थोड़ा है कि एक ही पंजाबी हैं, बहुत सारा कंट्री का आदमी है, सबको तो जेल में ठांस नहीं दिया गया, सबको सज़ा नहीं मिला। मैं पंजाब का आदमी को बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत भले होते हैं, बहुत इज्जतदार होते हैं, जो बोलता है वो करता है, ये चीज़ हम देखे हैं। हम लोगों का भी बहुत इज्जत किया गया, जब हम जाते थे पंजाब तो बहुत इज्जत करते थे, बहुत सम्मान करते थे। आज पता नहीं क्या हो गया,
हमारा देश सोने का चिड़िया है भैया, इस सोने को चिड़िया को मत जलाइए, फिर हम लोगों के पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। आप बढ़िया से रहिए। आपका फसल बर्बाद हुआ है, बाढ़ आया, ये प्रकृति का देन है, फिर से लहराएगा पंजाब, फिर से हरियाली होगी पंजाब। मुझे ये शब्द बोलते हुए एक शायरी याद आ गया पंजाबी में, बहुत अच्छा लगता था और अभी भी बोलते हैं कहीं भी कि शीशा टूटे तो किरकिर होवे, पत्थर टूटे